सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सरल ध्यान का मार्ग हमें दिया, हमें स्वाध्याय और सजन सांगत्य का इम्पोर्टेंस बताया, तभी हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, बुक रीडिंग एंड सजन सांगत्य। फिर हम सबकी मास्टर सारिका जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना सुंदर से बहुत सिंपल वे से सब चीज समझाती हैं। एंड आज उन्होंने इस सर्विस के लिए हम सबको चुना, इतना सुंदर सा बुक हमारे लिए चुन के दिया, तो थैंक यू सो मच सारिका जी। एंड प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मास्टर्स हैं इस सेशन में, जो हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सबकी एनर्जी हमें आज चाहिए, एंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी का एनर्जी जो हमें इस विजडम दिए हैं, और इस विजडम के द्वारा हम सबका एनर्जी, हम सबका लाइफ में जो चेंज आएगा और जो चेंज हुआ है उसका तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज हम ये जानेंगे कि ये कैसे ये एनर्जी के साथ हम जुड़े अपने जो लाइफ में। जैसे सारिका जी ने कहा, हर वक्त हम मांगते रहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए तो क्यों नहीं हमें मिल रहा है, तो हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में, बेगिंग मोड में रहते हैं। तो इस लो वाइब्रेशन से कैसे हम हाई वाइब्रेशन में आए, तो हम आज की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, सबको आभार व्यक्त करती हूँ सुनने के लिए, और कोशिश करती हूँ जो ज्ञान मैंने लिया आज उनके किताब से वो आपके साथ पूरी जस्टिफिकेशन करूँ, और सारी जो भी वर्ड्स मुझे आए वो पूरी आपके साथ साझा कर सकूं जो ज्ञान मैंने लिया। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर मर्फी ने लिखा है, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। पहले तो हम उनके जन्म के बारे में जाने थोड़ी सी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, और उन्होंने अपना आगे का लाइफ उन्होंने अमेरिका में किया था, रहा था। और उनका साइकोलॉजी में उन्होंने पीएचडी किया था। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च भी किया था, जैसे कि धर्म के बारे में, प्रार्थना के बारे में, और उससे रिलेटेड वो इंडिया भी आए थे। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, लेकिन उनमें से लाइफ चेंजिंग बुक जो हमने फील किया, जो हमने जाना, दैट इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अचेतन मन की शक्ति। एंड इट इज अ वंडरफुल बुक। जब आप पढ़ेंगे, एंड मुझे लगता है जब आप ये सुन लेंगे हमारे सारे मास्टर से, तो सारी एनर्जी आप बिना पढ़े भी जान ले लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की शक्ति। तो लेखक जब ये किताब को शुरू करते हैं, तो ये पुस्तक आपके जीवन में क्या चमत्कार कैसे करती है, ये पहले लिखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वो लिखते हैं, जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से जुड़ते हैं, इस अवचेतन मन से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, हमारा वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। लेकिन ये कैसे होता है, ये पुस्तक द्वारा हम जानेंगे। इस अवचेतन मन की शक्ति से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हम ये जाने कि ये अवचेतन मन है क्या। चेतन और अवचेतन, ये दोनों चीज तो हमारे मस्तिष्क में ही है, हमारे माइंड में ही है, अलग अलग तो है नहीं। चेतन अवचेतन, चेतन मीन्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, जैसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एक पहाड़ है, आप देखेंगे आइसबर्ग, देखेंगे पानी के अंदर रहता है, तो वो आइसबर्ग जो है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है, जितना हमें दिखता है 10% ही दिखता है, 90% वो समंदर सागर के नीचे रहता है। जो 10% है वो हमारा कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस क्या है, जो हम 5 इंद्रियों से, जैसे सारिका मैम ने बहुत सुंदर से समझा दिया है, 5 इंद्रियों द्वारा जो लेते हैं, आंख, मुंह, नाक, अपने सांस, कान, एंड अपने त्वचा द्वारा जो फीलिंग्स लेते हैं, वो सारी हमारी चेतन है। जो हम खाते हैं, बोलते हैं, आज मैं स्पीकर हूँ, सारिका मैम मेडिटेशन, निशा मैम मेरी इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग जो हम डे टू डे लाइफ में जो जानकारी के साथ करते हैं, दैट इज चेतन। अवचेतन हो गया जो 90% काम करता है, हमारे इनवॉलेंटरीली हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। कैसे, हार्ट बीट, लंग्स फंक्शनिंग, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, मेनी थिंग्स, ये सारा आपका अवचेतन। आप जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, सारे मास्टर्स आपको ये बताएंगे। तो ये आपका अवचेतन मन है। तो ये हमारी कैसे लाइफ को चेंज करता है। तो लेखक कहते हैं, पहले तो आप ये जानिए
कि आपका ये चेतन अवचेतन के बारे में तो 10% 90%, लेकिन ये तो दिख नहीं रहा अवचेतन मन और इसकी शक्ति के बारे में। तो कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं। लेखक लिखते हैं, कोई खुश और कोई दुखी क्यों है, कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है, किसी के पास बहुत सुंदर सा महल है, घर है, तो कोई बेघर क्यों है, कोई बड़ डरा हुआ है अपने जिंदगी में, तो कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सोचिए, हम लेखक के भी ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं इस पुस्तक में। किसी को बहुत इजीली सफलता मिलती है, तो कोई अपने जीवन में नाकाम है। कोई बहुत अच्छा वाचक है, बहुत अच्छा से बोलता है, तो कोई बिल्कुल भी ठीक ठाक से बात ही नहीं कर पाता। कोई अपने जीवन में सफल होता है, तो कोई अपने जीवन में सारी जिंदगी संघर्ष ही करता रहता है। कोई बड़ी बीमारी से ठीक हो जाता है, अपने आप को ठीक कर लेता है, तो कोई हमेशा परेशान और उसी से जूझता हुआ रहता है। कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशहाल है, तो कोई तकलीफ में और हमेशा दुखी रहता है। क्यों कोई अनैतिक अधार्मिक लोग बहुत ही खुश रहते, संपन्न रहते हैं। हम भी सोचते हैं कैसे वो दुखी, इतना कुछ भी नहीं अच्छा करता है फिर भी इतना खुश क्यों है, उन्नति कर रहा है, क्यों? फिर लेखक और भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इतना आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करता है, हमेशा अच्छाई की ओर देखता है, फिर भी दुखी और परेशान क्यों है, हमेशा पीड़ित क्यों रहता है? क्या ये सब हमारे अवचेतन मन और चेतन मन में आंसर है क्या इसका? लेखक लिखते हैं, जी हाँ, हमारे अवचेतन मन में ये सारी आंसर्स हैं। सारे आंसर्स इसी के अंदर है और इसी के अंदर हमें मिलेंगे। और ये अवचेतन मन कहाँ है? हमारे अंदर ही है। लेकिन कैसे? एक टेक्निक द्वारा, एक सिद्धांत द्वारा। लेखक कहते हैं इन्होंने ये पुस्तक लिखी ही क्यों? क्योंकि ये सारे प्रश्नों के उत्तर ये लेखक हमें दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे जीवन को सफल और सरल करने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। सबके जीवन में चमत्कार कैसे होगा? चमत्कार तो हमने सब देखा है कि चमत्कार होता है और हम भी करते हैं, लेकिन दुखी और हमेशा निराश रहना, ये सबसे ऊपर उठ के चमत्कार कैसे करें हम अपने जीवन में? अपने अचेतन मन की शक्ति को कैसे जाने? जो दुख, निराशा, परेशानियां हैं, उस जाल से कैसे हम अपने आप को मुक्त करें? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपनी दिशा देने के लिए या लेने के लिए अवचेतन मन की शक्ति कैसे हमें काम आएगी? कैसे हम स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, शक्तिशाली रहे? कैसे इसके साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? आनंदमय जीवन कैसे जिए? ये सारे प्रश्नों के जवाब, उत्तर हमें मिलेगा इस किताब से, इस पुस्तक से। लेखक फिर लिखते हैं, इस चमत्कारी शक्ति को कैसे पाया जाए? चमत्कार तो हमने जान लिया कि हमें खुशी रहना है, हमें जिंदगी में बीमारी नहीं चाहिए, बीमार मुक्त होना है, दुख मुक्त होना है, लेकिन कैसे ये चमत्कार अपने जीवन में करें? अपने जीवन में हम चमत्कार कर सकते हैं जब हम खुद पे विश्वास करते हैं, इस शक्ति पे विश्वास करते हैं। जब हम अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, फिर सब कोई लेखक से ये तो जरूर पूछेंगे कि विश्वास कैसे कर ले? तो जब हमें कोई बीमारी होती है और हम अपनी बीमारी का खुद इलाज करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रख के, तो हम उस एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, हम चमत्कार करते हैं जीवन में, और होती भी है। लेखक आगे आपको बहुत सारे इसको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे वो लिखते हैं, जब उन्होंने अपने सर को ट्यूमर के अपने आप से ठीक किया, क्योंकि उन्होंने ये माना कि ये जो ट्यूमर है ये तो एक एनर्जी फॉर्म में है और नेगेटिविटी ही है, और हमारा पूरा शरीर एक एनर्जी से बना हुआ है, तो ये इसके अंग भी सारे जो हमारे फंक्शन करते हैं, ब्रीदिंग, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ये भी तो एनर्जी है और इसको रेगुलेट हमारा ही बॉडी कर रहा है। तो ये लेखक लिखते हैं, इसको ठीक कौन करेगा? ये ठीक यही हमारी एनर्जी ही करेगी, हमारी अवचेतन मन की शक्ति करेगी। आगे के मास्टर्स आपको बताएंगे इसके टेक्निक, लेकिन ये सारे प्रश्न पहले लेखक इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं। जैसे हमारा मन रचनात्मक ज्ञान से भरा हुआ है, आप सोचते होंगे सारे इन्वेंशन सारे ये कौन करता है? हम ही तो करते हैं। पिरामिड बनाने से लेकर आज का ध्यान जो बद्री सर से कौन किया है, किसके दिमाग से हुआ है? हमारे अंदर रचनात्मक ज्ञान से ही हुआ है। सभी का शरीर काम करता है उसी रचनात्मक ज्ञान से, उसी टेक्निक से, और उसी से हम बनने हैं। तो अवचेतन मन की शक्ति, इतनी शक्ति उसके अंदर है कि हाँ, उसकी गहराई के अंदर उपचार शक्ति भी है। मतलब हमारे अंदर उपचार करने की भी शक्ति है।
डॉक्टर घाव पे पट्टी करता है, एक उदाहरण और एक कहावत यहीं पे लिख रहे हैं डॉक्टर मर्फी कि डॉक्टर घाव पे पट्टी करता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। तो ईश्वर कैसे ठीक करते हैं उसे? हमारे विश्वास के जरिए, हमारी जो अवचेतन मन की शक्ति है कि डॉक्टर ने तो पट्टी कर दी लेकिन उसके अंदर घाव सूख रहा है, नहीं सूख रहा, ये हमारी शक्ति ऊर्जा ठीक करती है। देखा किसकी टेक्निक, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर लेखक प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। कारगर प्रार्थना से चमत्कार कैसे होता है? प्रार्थना हम सभी करते हैं, हर धर्म में, हर जाति में, सब में प्रार्थना है। कोई दिन में 4 बार करता है, कोई 1 बार करता है, अलग अलग ढंग से हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना क्यों करते हैं? वो मोमेंट हम अपने मन को, अपनी शक्ति को उजागर करते हैं। तो अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई विशेष उद्देश्य को पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने भीतर छिपी हुई जो शक्ति है, सुख की, संपूर्णता की, समृद्धि की, हर शक्ति को हम उजागर करते हैं, अपने आप में वो शक्ति को जगाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं। इसके हम दैनिक जीवन में इसमें जितना प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना यहाँ पे लेखक अलग मानने में कहते हैं। ये नहीं कि पूजा पाठ, ऐसे अलग तरीके से उसका हम सिद्धांत को जानेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में खुशियों से अपने दैनिक जीवन को भर देते हैं, सद्भावना से भर देते हैं, कोमलता, सरलता, कंपैशन, जो शब्द आप अपने गुड वर्ड्स डालिए वो सब चीज हमारे अंदर आ जाता है जब हम खुद पे विश्वास करते हैं। और जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे अवचेतन मन की शक्ति उजागर होकर अनंत भंडार ज्ञान का, शक्ति का हर तरह से हम पे भर देती है, हमें निर्णायक बनाती है। और जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे उतना हमारे अंदर हर चीज का ज्ञान आएगा। और हमारे अंदर जब हम प्यार से इस पुस्तक को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, तो हमें हर चीज समझ में आने लगेगा। लेखक लिखते हैं हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। जी हाँ, हर कोई प्रार्थना करता है। हम खुद के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, सबके, देश के लिए करते हैं, हर चीज के लिए, हर दुख के लिए, परेशानी के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हर स्थिति में प्रार्थना सफल होती है? क्या हर स्थिति में हम प्रार्थना करने लायक होते हैं? जी, इस पुस्तक में हम ये जानेंगे कि प्रार्थना कैसे कारगर होगी। इस पुस्तक में लेखक बहुत सरल और बहुत कारगर तकनीक बताए हैं जिससे हम प्रार्थना बहुत सुंदर से कर सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके, रोग मुक्त बना सके। अपने जीवन को, दूसरों को, जब हम रोग मुक्त होंगे तो दूसरों को और अच्छी तरह से जिंदगी जीना सिखा सकते, एग्जाम्पल बन के। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता क्या है? ये पुस्तक उजागर करेगी सच्चाई को, आपके अंदर विश्वास को। इसीलिए इसको अनूठी विशेषता यही मैंने जो समझी और जो उन्होंने समझाया कि इसमें सच्चाई है, उपयोगी है। आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं सच्चाई के साथ जुड़ के, सच्चाई के साथ रह के। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि प्रार्थना उल्टी हो जाती है। कभी कभी हमें लगता है इतना तो पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है, जो मांगती हूँ वो मिलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या प्रार्थना में जवाब है? जी हाँ, ये पुस्तक हमारे प्रार्थना को जवाब भी देगा, हमारा सारा आंसर मिल जाएगा। हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने में सही प्रार्थना करने के ढंग, उसके नियम, उसके सिद्धांत के बारे में आपको बताएगा। आप किस चीज पे यकीन करते हैं? तो लेखक यहाँ पे ये लिखते हैं हमें कि हम किस चीज पे यकीन करते हैं? प्रार्थना पे। जी हाँ, प्रार्थना पे तो करते ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रार्थना ही किया तो सब कुछ मिल गया। जब हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उस चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें हमारा प्रार्थना स्वीकार दिखता है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति उसको जुड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे सारिका जी ने, मुझे याद है मैं जब उनके साथ जुड़ी थी, एक छोटा सा परिवार था, और जब कोरोना था 2020 में, तो 2020 में, तो हम जब लाइव सेशन, जूम सेक्शन करते थे, तो इट वाज जस्ट 10 to 12 लोग। एंड उसके बाद हर वीक वो चीज बढ़ते बढ़ते आज 500 लोग, 1000 लोग और लाखों लोग उनके साथ जुड़ते गए। कैसे? प्रार्थना तो वो भी करती थी,
लेकिन जब हम सच्चाई के साथ कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गाना गाना है, भजन करना, वो साथ अपने आप कनेक्शन बनते जाता है। कैसे? भावनात्मक रूप से, इमोशनली एंड मेंटली। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम सब कुछ पा सकते हैं जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के साथ आपको जोड़ने में पूरी मदद करता है, बिकॉज इंटेंशन प्योर रहता है। और इसका टेक्निक से लेखक आगे आपको बताएंगे। आज से और अभी से लेखक कहते हैं शुरुआत कर दें अपने जीवन में चमत्कार करने के लिए, और ये होगा। जीवन का नियम है आस्था का नियम, और आस्था या विश्वास जो हम कहते हैं उस पे हम विश्वास करेंगे तो ही ये विश्वास आगे बढ़ेगा। और कोई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करना सीखें। जैसे व्यक्ति सोचता है वैसा महसूस करता है। लेखक यहाँ पे कहते हैं थॉट प्रोसेस हमें अपना चेक करना पड़ेगा। हम सोचते क्या हैं, हम समझते क्या हैं। तो लेखक लिखते हैं जैसा व्यक्ति सोचता है वो महसूस करता है, और जैसा विश्वास करता है वैसा उसका मन, शरीर और परिस्थिति उसके सामने होती है। जी मास्टर्स जो सुन रहे हैं वो अगर चाहें तो एक पेन और कॉपी अपने साथ रखें, और ये जो भी चीज आपको क्वेश्चन इन बिटवीन आ रहा है आप लिख सकते हैं। तो लेखक जैसे यहाँ पे हमें बताते हैं जैसे व्यक्ति सोचता है वैसा महसूस करता है, और जैसा विश्वास करता है वैसा ही उसका मन, शरीर और परिस्थिति उसके सामने आती है। और लेखक यहाँ पे फिर बताते हैं कि इच्छा प्रार्थना कैसे हमें होती है और कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना हम कोई करते हैं, किसी को अच्छी घर चाहिए, किसी को बिल्डिंग चाहिए, कोई घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा पार्टनर चाहिए, नौकरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, बहुत सारी चीज ऐसे हैं। हमारी इच्छा लिस्ट कम नहीं है। लेखक यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको पा लेंगे। कितने लोग पाते हैं, कितने लोग को इसके लिए हम इधर उधर बेचैन घूमते रहते हैं। लेकिन ये सब चीज हमें मिल जाएगी, और विश्वास रखे जरूर मिलेगी, लेकिन इसकी टेक्निक और इसका एक तरीका है। इस पुस्तक में सही विधि से आप सब कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल सारिका मैम ही आपको दिखा दी है, और उन्होंने हम उसके लिए एग्जाम्पल है कि हमने देखा है उनको कैसे सब कुछ साकार करते हुए, एक एक चीज उन्होंने हमारे सामने ही सब चीज किया है, और वो मुंह से निकालती हैं और वो चीज मैनिफेस्ट होता है। तो नेक्स्ट, सभी व्यक्ति में शाश्वत मस्तिष्क है। जैसे हम जानते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी सब जगह है, शाश्वत, सारी तरह हमारा वो सोच विचार है, सब जगह कॉस्मिक एनर्जी है। लेकिन जब दुनिया नहीं था तब भी ये एनर्जी थी, जब हम थे या हम नहीं थे तब भी ये एनर्जी थी, कोई धर्म नहीं था तो भी ये एनर्जी थी, और जब कोई चर्चा नहीं था तो भी ये एनर्जी थी। और ये एनर्जी अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति थी। तो लेखक यहाँ पे लिखते हैं जब उस पे जब विश्वास करेंगे, उसके साथ जब जुड़ेंगे, आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा। और तब तक ये चीज होता रहेगा जब तक सूरज ना निकल आए और अंधेरा ना दूर हो। यानी आप अपने सारे सोच को, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब तक सरलता के साथ अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपने थॉट प्रोसेस को चेक करते हुए आगे बढ़िए, और सूरज जरूर निकलेगा, अंधेरा जरूर छटेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट इस बुक का। अब हम जानेंगे पहले अध्याय के बारे में। पहला अध्याय है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। लेखक यहाँ पे लिखते हैं किस खजाने के बारे में। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि किस खजाने के बारे में लेखक लिख सकते हैं यहाँ पे। गोल्ड माइन, जो सोने की खदान, हर लेडीज अगर हैं अगर तो वो गोल्ड माइन सोचेंगी। यस, हम सबके अंदर गोल्ड माइन्स है, सोने की खदान है हमारे अंदर। हम अपने मन की आंखों को जब खोलेंगे तो ये सोने की जो भंडार है जो हमारे अंदर है वो बिल्कुल बाहर आएगी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये चीज हमने किया है, ये बुक तो हमने पढ़ लिया है, इसीलिए हमें समझना और को रिलेट करना बहुत आसान लग रहा है। लेकिन जो नया सुन रहा है, अपने जीवन में जो चमत्कार करना चाहता है, उसके लिए ये व्यू मेरी रहेगी, या ये पुस्तक जो पढ़ रहा है या जो लिखा हुआ है, समझदारी यही है कि आप अपने मन की आंखों को खोलें, ना अंधविश्वास पे, ना डर पे,
अपनी मन की आंखों को जब आप खोलेंगे, आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति मिलेगी, इतनी शक्ति कि आप सोचेंगे ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। सुख, समृद्धि, आनंदमय जीवन, हर कुछ आपको मिलेगा। हर वो चीज आप हासिल कर सकते हैं जीवन की, नौकरी से लेके हर चीज। और जब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे एंड बहुत सरलता के साथ, लेकिन इतना हर चीज सरल भी नहीं है पाना। जब इतनी सरल होती तो आज हम इस चीज को कंप्लेन मोड में भी नहीं रहते। आपके अंदर जो ज्ञान है, जो अनंत प्रेम है, उस प्रेम का भंडार इतना आसानी से भी आप नहीं ढूंढ सकेंगे। उसके लिए अपने अंदर की खुदाई करते जाना है। लेखक यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं चुंबकीय शक्ति की, मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज्ड क्या होता है? एक बर्तन, एक मेटल ले लीजिए और उसमें मैग्नेट, चुंबक लगा दीजिए। उस वो जो भी मेटल है, वो जितनी उसकी शक्ति है उससे 12 गुना ज्यादा शक्ति वो उठा सकती है अपने ऊपर में। और जो डीमैग्नेटाइज्ड है, अगर उसकी चुंबक शक्ति निकाल देंगे तो वह एक पंख तक नहीं उठा सकती है। तो ये डिफरेंस है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में। वैसे ही हमारे मन में, हमारे अंदर भी यही शक्ति है, जो कि एक शक्ति हमें, मैग्नेटाइज शक्ति जो है, चुंबकीय शक्ति। तो वो आदमी जिसके अंदर ये शक्ति है वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा पॉजिटिव बोलेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, हमेशा पॉजिटिव ही उसके जीवन में चारों तरफ रहेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ऐसा ही उसका कभी नहीं वो बोलेगा। और जो डीमैग्नेटाइज्ड है, जो जिसमें चुंबक शक्ति नहीं है, वो हमेशा बोलेगा इतना महंगा मुझसे नहीं होगा, ये इतना टाइम मैं नहीं दे सकती, ये काम मुझसे नहीं होगा। हम हमेशा नेगेटिव, लो वाइब्रेशन में, लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। और लेखक ये कहते हैं कि ये दोनों चीज हमारे अंदर रहती है और हम अपनी अवचेतन मन की शक्ति से दोनों को, एक को ऊपर उठा सकते हैं, एक को नीचे गिरा सकते हैं। उसको उठने, उजागर ही नहीं, हमारी वाइब्रेशन को हमेशा हम हाई रख सकते हैं। कैसे? इसका भी एक रहस्य है। आपको इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य समझना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। तो ये रहस्य है क्या? आप सोचते होंगे फिर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेखक हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, आपका ब्लैक होल के बारे में। आज के समय अगर हम बोलेंगे तो साइंटिफिकली हम लोग सैटेलाइट के बारे में, तो बहुत सारी चीज हमारे मन में आएगा कि ये रहस्य है क्या। लेखक कहते हैं ये रहस्य है आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। आपके अवचेतन मन की जो अद्भुत शक्ति है, उससे आप सब कुछ, धन, धान्य, सुख, सेहत, जो कि आज के दिन में बहुत जरूरी है, सेहत, हम सब कुछ पा सकते हैं। और इसके लिए इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है और उसको समझ लेंगे, सीख लेंगे तो आप अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इस अवचेतन मन में असीम ज्ञान है, शक्ति है, प्रचुर मात्रा में प्यार है, किसी के लिए अफेक्शन है, सब चीज है। कहीं बाहर नहीं जाना है। अपने मन, बुद्धि, सबको अगर आप खोल के रखेंगे, आपके अंदर का डर, आपके अंदर का जो अंधविश्वास, वो सब कुछ हट जाएगा। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप सोचते हैं कि ये ऐसे करने से, वैसे करने से वैसे हुआ, नहीं, आप अपने अंदर सब पॉजिटिविटी ला सकते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब इस चीज को आप अपने जीवन में लाएंगे तो आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं होगा। ये शक्ति आपको बहुत शक्तिशाली बनाएगी, आपके हर समस्या का समाधान करेगी और हर परिणाम का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही आप ढूंढ लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए एक विकलांग के बारे में लेखक कहते हैं कि वो विकलांग जो है चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर इतनी शक्ति ली, अपने अंदर इतना हाई वाइब्रेशन, इतना अच्छा से कि मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता, सब चीज ऑफ कोर्स उन्होंने वो कर दिखाया। और लेखक बोले अपने भौतिक और अपने शारीरिक बंधन से उसने अपने सब कुछ को मुक्त होके अपने आप को एक स्वस्थ शरीर बना के दिखाया। लेकिन कार्यकर्ता आधार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखक यहाँ पे हमें पूछते हैं कि हम कैसे इसे करें। एक वर्किंग बेसिस तो हर चीज का करने का एक तरीका तो होता है, ऐसा नहीं है कि बोला और हो जाएगा। देयर इज अ, मतलब एक करने का तरीका है। तो ये लेखक कहते हैं, बहुत सारा उदाहरण उन्होंने दिया यहाँ पे, कि आपका ये वर्किंग बेसिस एक आधार, एक सिद्धांत रखता है,
एक सिद्धांत के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। आपको लेकिन ये सिद्धांत समझना होगा। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसका परिणाम आपको दिखेगा, और जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे वैसे उसका परिणाम आएगा। ये बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कि जैसा आप सोचेंगे, आपकी मनोशक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अवचेतन मन की शक्ति वही करेगी। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कहा, जो आप सोचोगे वो ब्लूप्रिंट, वो छाप आपके अवचेतन मन में आएगी। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम ले लें और ऑक्सीजन का 1 एटम ले लें, तो वो क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। पानी जो जीवन देती है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये ऑलरेडी ये साइंस है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे ही अगर 1 एटम आप ऑक्सीजन का लेंगे और 1 एटम आप कार्बन का लेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक बहुत जहरीली गैस है हमारे लिए, सबके लिए वो जहरीली गैस। वैसे ही वो जीवन ले भी सकती है, जब पानी जीवन देता है तो वो जीवन ले सकती है। और वैसे ही अगर अगर एक कार्बन अगर कार्बन अगर हम अपने को अगर CO2 बनाना है, तो कार्बन के 2 और अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो 1 कार्बन और ऑक्सीजन का 2 मात्रा लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो प्लांट्स को जीवन देता है। तो ऐसे सब चीज लेखक बहुत सरलता में समझाते हैं। हम ये सारी चीज समझ के फिर बोलते हैं कि हाँ ये तो है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई झूठ नहीं, और इसको कोई आप मिलावटी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा। ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है, आप थ्योरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारा अवचेतन मन है, जो सोचेंगे वो ब्लूप्रिंट के साथ ही वो परिस्थिति, घटना, अनुभव तीनों चीज आपको देगा। जैसी सोच वैसी ही आपका घटना होगा और वैसा आपको अनुभव आएगा। वेरी प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे अवचेतन मन के बारे में बताते हैं। फिर अवचेतन मन का सिद्धांत ये भी है कि आपको उस नियम पे विश्वास करना होगा। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपका काम होगा, वैसा आपका रिजल्ट होगा। आप अपने मन पर विश्वास करें, इस काम पर विश्वास करें और खुशी पे विश्वास करें। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो ये सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने ग्रहण किया अपनी सोच के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा है, और आप उस पर विश्वास करें कि मैं गलत तो की नहीं हूँ, तो उसकी खुशी भी वैसी ही आपको मिलेगी। आप अपने मन को स्वस्थ हमेशा, लेखक यहाँ लिखते हैं एक और थ्योरी है कि जिससे आप अपने आप को उजागर आपके अंदर कर सकते हैं अवचेतन मन की शक्ति। कैसे? जब आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रहेगा, तो ये सारी चीज आपके जीवन में चमत्कारी शक्ति आपको देगा और आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अवचेतन मन पर विश्वास कर जीत हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फिर लेखक एक ओपेरा गायक के बारे में बताते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर, एक गायक हैं, रेगुलर गाते हैं, लेकिन एक बार स्टेज पे जा रहे थे और जैसे जा रहे थे गाते हुए तो वो भूल गए, बोले कि मैं तो गा ही नहीं सकता, मुझे तो गाना याद नहीं आ रहा है। देखिए हर मोमेंट में आप देखेंगे, अभी मैं भी थोड़ी देर के लिए सब चीज ब्लैंक हो गया। आपकी अचेतन मन हमेशा कहता है कि आगे बढ़ो, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस, मुझे लगा मैं सब चीज तो ठीक ही जा रही हूँ, और थोड़ा सा आप वहां पे रुक जाते। तो ऐसे ही वो जैसे गायक गा ही जा रहे थे, तो अचानक से उनके मन में, मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे गाऊं, मुझे तो मैं सब चीज भूल गया हूँ। और वो स्टेज पे जाते जाते फिर वापस लौट रहे थे। जैसे उन्होंने वापस लौटा, उनको अवचेतन, उनकी जो कैपिटल आई, कैपिटल मैं जो कि हम शाश्वत, जो हमेशा प्योरिटी के साथ रहते हैं, कैपिटल आई, वो कह रहा है कहाँ तुम गा सकते हो, तुम बहुत सुंदर गा सकते हो, यहाँ कहाँ वापस आ रहे हो, वापस जाओ, तुमसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता है। और वो वापस जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं और कहते हैं, मेरी थोड़ी देर के लिए मेरी छोटी आई ने, जो कि छोटा सा जो आई, जो हम कहते हैं कि अरे मैं नहीं कर सकता, हमारी आत्मविश्वास लो करने के लिए वो कहती है कि नहीं गा सकते। उन्होंने कहा वो मुझ पे हावी हो रही थी और मैंने हावी नहीं होने दिया, मैंने अपने अचेतन मन की शक्ति से स्टेज पे गए और उनका वो द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था उस दिन का।
तो ये है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। फिर लेखक एक जहाज, एक कैप्टन की उदाहरण देते हैं। जैसे जहाज पे एक कैप्टन होता है, तो वो कैप्टन क्या होता है, वो कॉन्शियस होता है। वो जो बोलता है वही उसको वहां के सारे क्रू मेंबर, वहां के जितने स्टाफ हैं, वहां के जो भी लोग हैं, वो सारे वही उनको फॉलो करते हैं। चाहे वो चट्टान से टकरा जाए वो जहाज, लेकिन जो कैप्टन बोलेगा वही फॉलो करना है। वैसे ही हमारा चेतन अवचेतन जो हमने लिया वही हमें फॉलो करना है, हमारा अवचेतन मन। तो हमें यहाँ पे चेक करना कि मैं ले क्या रही हूँ। मैं अपनी पॉजिटिविटी चारों तरफ रखी हूँ, या किसी की शिकायत, किसी की चुगली, किसी की पेन, वो सब देख के एंजॉय। ये आपके ऊपर डिसीजन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कैप्टन का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि कैप्टन हमेशा सही डिसीजन होना चाहिए, ताकि आपका जहाज जो पैसेंजर लेके गया, जो क्रू मेंबर है, जो वहां पे इंजन जो चलाते हैं चालक, वो उसको सही डायरेक्शन दे सके, ताकि एक सक्सेसफुल वॉयज, सक्सेसफुल जर्नी हो सके। राइट। तो जो बार बार हम बोलते हैं, हमारे अवचेतन मन में वही स्थिति उत्पन्न होती है और परिणाम वही होता है। एक और एग्जांपल छोटी सी दूंगी आपको। एक लेडी है, पर्स ऐसे वॉक कर रही थी, तो विंडो शॉपिंग ऐसे कर रही थी, तो उनको बहुत सुंदर सा एक ये दिखा, पर्स दिखा। तो उन्होंने जैसे पर्स देखा तो बोले वाह। लेकिन अचानक से उनको याद आया कि इतना सुंदर सा वहां पे टैग भी लगा हुआ था प्राइस का। तो उन्होंने देखा तो बोला कि इतना महंगा पर्स है। तो वो बोले कि मुझसे नहीं होगा, उन्होंने कहा। फिर ये मुझसे कह के वो रुक गई, क्योंकि ऑथर ने एक स्पीच दिया था, एक राइटअप देखा था उन्होंने, और उसमें लिखा हुआ था कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए उसे वहीं पे क्रॉस कर दो, सेंटेंस को कंप्लीट मत होने दो, जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको वहीं रोक देना। मुझसे होगा, मैं कर सकती हूँ, मैं ये पर्स ले सकती हूँ, मैं फिजिकली मेंटली अपने मानसिक स्थिति से इस पर्स को मैंने ले लिया है, और ये यहाँ पे इतना कॉस्ट भी अगर है तो कोई ना कोई लेगा तो मैं ही ये लूंगी। तो ये पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने इसको अपने माइंड को वो उसमें अंदर अवचेतन मन में डाला कि मैं ले सकती हूँ इस पर्स को, और वो चली गई। शाम में वो अपने एक फ्रेंड को विजिट कर रही थी, तो वो फ्रेंड के साथ बात करते करते देखा कि एक पैकेट में रैप था, वो एक गिफ्ट था। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो जब उस लेडी ने, नीना ने, उस रैपर को खोला तो उसके अंदर से बहुत सुंदर सा पर्स, एंड वो पर्स वही पर्स था जो उन्होंने वो विंडो में देखा था, वो जो ग्लास विंडो पे जहाँ पे वो डिस्प्ले बॉक्स में वहां पे उन्होंने देखा था। एंड उन्होंने कहा थैंक्स, उन्होंने लेटर लिखा उस डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कि ये है चमत्कारी शक्ति, एंड यस मास्टर, ये चमत्कार, ये खजाना सबके अंदर है। तो एक छोटी सी उदाहरण ये थी। और एक उदाहरण के साथ ये बुक की लास्ट एग्जांपल ये भी है कि लेखक लिखते हैं कि एक विडो लेडी रहती है, उनके बच्चे काफी बाहर निकल चुके हैं, बड़े बड़े हो गए थे, एंड शी वाज बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी वो। तो जिंदगी में उनको लगा कि एक पार्टनर होना चाहिए, तो हर वक्त वो ये कहती थी मेरे साथ मेरा पार्टनर है, बहुत खुश हूं मैं उसके साथ। वो आध्यात्मिकता से, पूजा पाठ से वो पार्टनर बहुत मेरे साथ सहयोग करता है, हम खुशहाल जीवन जीते हैं, घूमते हैं, हर वक्त वो कहती थी। और एक दिन एक केमिस्ट के दुकान में वो मेडिसिन लेने गई और उससे मुलाकात हुआ। कुछ विजिट के पास मुलाकात होने के बाद वो पार्टनर उनसे शादी के लिए प्रपोज किया, और उन लोग शादी करके बहुत खुशी से अच्छे से रहने लगे। तो खजाना कहाँ था? खजाना हम सबके भीतर है, बस प्रार्थना सच्ची, आत्मविश्वास के साथ होनी चाहिए। अपने चेतन मन में सब कुछ साकार करने की शक्ति है। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, एक छोटा सा लाइन जो लेखक यहाँ पे लिखते हैं, वो लिखते हैं खजाना हम सबके भीतर ही है, बस प्रार्थना सच्ची और आत्मविश्वास के साथ होनी चाहिए। मन जरूर, और सब कुछ साकार हो जाएगा जब आप जो चीज आप देख रहे हैं, जो चीज आप सोच रहे हैं, उसमें सच्चाई, ईमानदारी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कोई आस्था और प्रकाश प्रशंसा होनी चाहिए। तो सब कुछ आपके हाथ में है, और सब कुछ आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी समझदारी से और आपके अंदर के विश्वास से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मन का विश्वास आपके मन का विचार होता है।
तो इसी के साथ इस सुंदर पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट अध्याय की मैं यहाँ पे समापन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करती हूँ जो मैं समझाई, जो मैंने बताया या जो मैं समझी, उसको मैं सही वर्ड्स दे पाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारिका मैम, ओवर टू यू। ब्यूटिफुल रूमा, बहुत सुंदर, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से इस पूरे टॉपिक को, पूरे इंट्रोडक्शन को, पूरे चैप्टर को आपने पेश किया है। प्राउड ऑफ यू, रियली बहुत सुंदर। और मैं एक चीज और ऐड करूंगी, मैं ब्लेसिंग के साथ 2020 में जब जुड़ी थी तो मुझे लगा था कि कितना तो सब कुछ आता है, लेकिन सारिका जी ने इतना सुंदर से हर चीज बताया, हर चीज समझाया, हर चीज, एंड इतना एवरी डे हर एक लर्निंग इतना ज्यादा है कि फिर भी लगता है अरे अभी तो कितना कुछ पढ़ना है, कितना कुछ जानना है। तो थैंक यू सो मच सारिका, दिस इज द Thank you. प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच, जहाँ पे मैं ग्रेटिट्यूड आपको दे सकती हूँ। Thank you so much, Ruma. I bow down to you for the Thank beautiful audio, for the beautiful presentation. Thank you so much.